हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम कर रहे थे और उसमें ऑलरेडी हम एक वीडियो डाल चुके हैं। तो आइए आज देखते हैं आज हमारे पास क्या है करने के लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, आपको याद हो तो √2, √3, √5, √10 इस तरह के इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। इस तरह के इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अगर कोई इरेशनल नंबर इस फॉर्मेट में ना हो, डेसिमल फॉर्मेट में हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3.7 और स्क्वायर रूट ऑफ 9.6 या 9.5, इनको कैसे करेंगे। और ख़ास तौर पे जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन लगा लिया था, यहाँ कैसे करेंगे। तो आज हम इनकी बात कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर चुके हैं। नाउ वी विल ड्रॉ दीज टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर √3.7, √9.5 या द वैल्यू जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम से रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो लेट अस सी। इसके लिए पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझते हैं, एक डायग्राम समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड एक डायग्राम। सी, दिस इज अ नंबर लाइन। लेट दिस पॉइंट बी 0। यहाँ से हम x यूनिट इस तरफ चलते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको -x भी कह सकते हैं, फिलहाल मैं x लिख रहा हूँ। यहाँ से हम 1 यूनिट और इधर जाते हैं राइट हैंड साइड, सो दैट दिस वैल्यू होल वैल्यू इज़ नाउ x + 1 यूनिट। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ 5, तो यहाँ से x 5 है तो 5 यूनिट जाइए। अगर x की वैल्यू 3.7 है तो यहाँ से -3.7 जाना है और 1 यूनिट एक्स्ट्रा। ओके, चलिए अब क्या करें। अगर हम इसका मिड पॉइंट ढूंढना चाहें तो हम कैसे ढूंढेंगे x + 1 का। वैसे होगा तो x + 1/2, लेकिन तरीका यह है कि आप यहाँ पर कंपास रखेंगे, मोर देन हाफ खोलेंगे, एक आँख लगाएंगे, 1 पे रखेंगे, हाफ लगाएंगे, आँख लगाएंगे, इधर भी आँख लगाएंगे और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ओके, जहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास होगा ये मिड पॉइंट होगा इस पूरे का, एंड दैट वैल्यू विल बी x + 1/2। करेक्ट, ये पूरा क्या है x + 1 और दिस विल बी x + 1/2। नाउ अगर हम ये दिस इज़ 0, दिस इज़ O, ठीक है। चलो सेम ना लगे तो P ले लेते हैं, चलो C ले लेते हैं। चलो विथ C एज अ सेंटर, कंपास को आप चाहे यहाँ तक खोल लीजिए चाहे x तक खोल लीजिए, दोनों वैल्यू सेम है। दिस इज x + 1/2, दिस इज x + 1/2। और यू विल ड्रॉ विथ x एज सेंटर, यू विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल। दिस इज लाइक अ सेमी सर्कल, आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, नाउ दिस इज अ सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल का रेडियस है x + 1/2। यहाँ भी x + 1/2 और ये भी x + 1/2। दिस वैल्यू इज ऑल्सो x + 1/2, x + 1/2। रेडियस। नाउ 0 से अगर हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको रहने दें, आप इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0 से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ ज्वाइन कर दें तो दिस इज़ ऑल्सो रेडियस। ये ले लेते हैं इसकी जगह रेडियस, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज़ x + 1/2। नाउ दिस इज C, ये पॉइंट है P और ये 0 को एक पॉइंट का नाम देते हैं Q। ओके, क्लियर, ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग 0 से x यूनिट इधर गए हैं, फिर 1 यूनिट एक्स्ट्रा गए, फिर सेंटर ढूंढा, सेंटर से सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया और सेमी सर्कल ड्रॉ करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मेरा टारगेट है इसकी वैल्यू निकालना, OP की, क्या OP की, सॉरी। तो क्या हमें QC की वैल्यू पता है? ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी वैल्यू कितनी है, x + 1/2। ये कितना है, x + 1/2। यहाँ से लेकर ये कितना वैल्यू है, ये सिर्फ 1 यूनिट है। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ QC शुड बी x + 1/2 - 1 यूनिट। ये पूरा है x + 1/2, इसमें से 1 माइनस होगा तो विल गेट x + 1/2 - 1 यूनिट। सिंपल है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। LCM लिया 2, here we have x + 1 - 2, so the value of QC will become x - 1/2। चलिए इसको भी ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ QC इज़ x - 1/2। तो अब यहाँ पर मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ QC।
इज़ x माइनस 1। बस मेन चीज़ हो गई। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर घुसकर पी क्यू की वैल्यू को निकालेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। चलिए, कम टू द राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल क्यू पी सी दिख रहा है, और हम क्या फाइंड करेंगे, पी क्यू की वैल्यू जो कि एक परपेंडिकुलर है। सो द वैल्यू ऑफ पी क्यू विल बी परपेंडिकुलर विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। व्हाट इज बेस? बेस इज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए क्लियर, देख लीजिए, कोई डाउट वाली चीज़ इसमें नहीं है अभी तक। क्लियर? हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में जा रहे हैं एंड वी आर टेकिंग हाइपोटेन्यूज एंड दिस क्यू सी एज बेस और परपेंडिकुलर पी क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या मिलने वाला है हमें? यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया, आइडेंटिटी लग गई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। दिस इज ए का स्क्वायर, दिस इज बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1/2 a प्लस b, ओके, विद इन वन ब्रैकेट। एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में वी हैव a माइनस बी, x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2। दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रिजल्ट आता है हमें देखने को मिलता है। दिस इज 2, वी गेट x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 विद इन वन ब्रैकेट, और इधर वी हैव x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 विद इन सेकेंड ब्रैकेट। ओके, माइनस के साइन कैसे, साइन चेंज हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर x से x कैंसिल। चलिए क्या बच रहा है यहाँ देख लेते हैं एक स्टेप में और। इट मीन्स दिस इज 2x अपॉन 2 इंटू 2/2 कैंसिल, ये कैंसिल। इट मीन्स ये अंडर रूट x आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत हेल्प करेगा आपकी नंबर लाइन्स बनाने में। तो इसका मतलब ये हुआ, हम जब स्टार्टिंग में ये 0 पॉइंट से x यूनिट इस तरफ गए थे और ये जो स्टेप्स हमने फॉलो करे, इस स्टेप को फॉलो करने के बाद रिजल्ट ये आया कि ये वाली वैल्यू अंडर रूट ऑफ x आ गई है। जितना हम इस तरफ गए थे उसी का स्क्वायर रूट ये वाली वैल्यू वाली आ गई है अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करें। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, यहाँ से हम स्टार्टिंग में x यूनिट लेफ्ट साइड में गए थे और ये वाला परपेंडिकुलर भी x जितना यूनिट गए थे उसी का अंडर रूट आया। प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ नोट भी कर लीजिए। दिस इज प्रूफ ऑफ रूट x। सो इसकी हेल्प से हम किसी भी तरह के इर्रेशनल नंबर्स को, चाहे वो डेसिमल फॉर्म के हो, वी कैन ड्रॉ द नंबर लाइन्स। चलिए मैं समझा देता हूँ अब एक एग्जाम्पल के साथ, ये नोट कर लीजिए। इंडिविजुअली भी ये प्रूफ पूछा जा सकता है। चलते हैं। सो सपोज अब आपको √2, √3, √5 इसकी जगह सम डिफरेंट वैल्यू आ गया। सपोज you need to represent say under root of 9.3 on the number line. Now अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब तो वो √2 वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, तो अब हम ये वाला प्रोसीजर लगा देंगे। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन 0, अब इसको आप x की तरह ट्रीट कीजिए। सोचिए ये x है, तो यहाँ से कितना यूनिट इधर जाएंगे, 9.3 यूनिट। स्केल में आपको 9.3 पता है कहाँ होता है, 9 के बाद 9.3। फिर आप 1 यूनिट यहाँ पर और एक्स्ट्रा जाइए, 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट ले सकते हैं। फिर इसका हमने सेंटर ढूंढना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके ड्रॉ कीजिए, यू विल गेट द सेंटर C। कंपास रखिए, C से चाहे 9 तक खोलिए, 3 तक, चाहे 1 तक खोलिए, वन ऑफ द सेम थिंग। एंड यू विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल, यू विल गेट अ सेमी सर्कल। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 है, 1। फिर O पॉइंट से या 0 पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर। आप उसको भी कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा क्लीन रहे इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। नाउ दिस वैल्यू, चाहे ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर दीजिए, लेकिन मैंने अभी आपको प्रूफ किया कि दिस वैल्यू परपेंडिकुलर इज़ बेसिकली जितना यहाँ से गए हैं उसी का रूट। तो दिस इज़ अंडर रूट 9.3। आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। O पे कंपास रखिए, P तक ओपन कीजिए, O पे कंपास रखिए, P तक ओपन कीजिए ये, और यहाँ से एक आर्क लगाते 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 नंबर लाइन पे कहीं हिट करेंगे। दिस पॉइंट
फ्रॉम 0 रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3। ये लास्ट प्रूफ से अब हमने समझ लिया। ओके, तो इस तरह के इरेशनल नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये 3.7 होता, यहाँ से 3.7 जाते, 1 यूनिट एक्स्ट्रा जाते, ठीक है, और 4.7 का सेंटर ढूंढ लेते, सेमी सर्कल ड्रॉ करते, 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, याद रखना, सी से मत कर देना, और उसके बाद यू विल गेट द रूट ऑफ दिस। ठीक है, नाउ रूट 2, रूट 3, 5 के अलावा आप ये वाली वैल्यू भी, और प्रूफ हमने ऑलरेडी कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि ये वाली वैल्यू जितना हम यहाँ से स्टार्टिंग में गए हैं उसी का अंडर रूट ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए, खुद बना के अपने हाथ से देखिए। चलिए, कम टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग है हमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना। मैं थोड़ा सा आपको याद कराता हूँ डेसिमल फॉर्म का। मैंने आपको समझाया था कि रियल नंबर्स में डेसिमल फॉर्म में जाएंगे। दो तरह से रियल नंबर्स हमारे पास हैं, एक है रैशनल नंबर एंड वन इज़ इरेशनल नंबर। जहाँ तक डेसिमल फॉर्म का बात है, डेसिमल फॉर्म, तो रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इरेशनल नंबर का तो p/q फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी चेंज इनटू द p/q फॉर्म। हाँ, लेकिन जब भी इसका डेसिमल फॉर्म होगा तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इस फॉर्म में होगा। इसको हम रिपीटिंग वर्ड की जगह कई बार रिकरिंग वर्ड भी देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, कैमरा देखें ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ, ओके, फाइन। सो हमें रैशनल नंबर्स को वी कैन राइट इन द p/q फॉर्म। सो हमें बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको तो हम p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते, रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। चलिए, कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं, रफ कर दें, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलिए, 3-4 एग्जाम्पल इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। यू नीड टू एक्सप्रेस इन द p/q फॉर्म। और इस क्वेश्चन के फॉर्मेट से आप समझ गए कि आपको ये सिर्फ रैशनल नंबर दे सकता है, इरेशनल नंबर p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो सी 0.375 इस तरह से, या 2.45, तीसरे तरह के 0.3 बार, 0.9 बार, और पाँचवा 23.045 बार। इस तरह से कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, ऑलरेडी आपने करे हुए हैं। यहाँ से आपका एक कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। ये तीनों क्या लिखे हैं मैंने, ये तीनों रैशनल नंबर लिखे हैं। कैसे पता? बार का मतलब है रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, 0.99999 रिपीट हो रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो, चाहे आप दो प्लेस पे लगा लीजिए, 23.045 45 45 45 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज रैशनल नंबर, और ये तो ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है। चलिए एक एक करके करते हैं। यहाँ स्पेस ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें एक्सप्रेस करना है 0.375 को, तो ये तो आप जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डेसिमल हटाएंगे और 3 zeros यहाँ लगा देंगे, तो बाकी इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, 25 से काट लेते हैं, 25 बन जाए 25, 12 5, 25 15 ज़ा, 25 4 ज़ा, 0 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 8 ज़ा। ये आपको आता है। सेम अगला भी इसी तरह से है, देख लीजिए। कई बार ऐसे दे देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये क्या टॉपिक है। 2.45 डेसिमल हटाएंगे, 100 प्लेस तक जा रहा है तो 245/100, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव आपको ये सिखाने का है। 0.3 बार, 0.9 बार, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी। इसको मैं समझाता हूँ। इसका एक खास पैटर्न है, उसको फॉलो करिए, आप किसी भी तरह के नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। सी, सपोज हमें एक्सप्रेस करना है 0.3 बार। सो आप इसको x के इक्विवेलेंट मान लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.3
3 बार का मतलब है 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ अब आपका ये काम है देखना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। एक डिजिट है तो हम इसको 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 2 डिजिट रिपीट होते हो से 0.353535 कुछ भी, तो हम 10 की पावर 2 से। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो 10 की पावर 3 से। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इससे हम डिसाइड करेंगे कि 10 की पावर क्या वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैंने कहा कि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट को विल मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1, जो कि 10 ही होता है, ऑन बोथ साइड्स। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को करेंगे तो विल गेट 10x, और इसको जब 10 से करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा। तो वी कैन राइट दिस एज 3.333 डॉट 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 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक प्लेस, 100 से करेंगे तो 2 प्लेस, 1000 से करेंगे 3 प्लेस। ठीक है, अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, साथ साथ नोट कर लीजिए आप। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस 1x हम ऐसे लिख सकते हैं, 10x माइनस 1x। इधर हम लिख सकते हैं 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इट विल बिकम 9x and here it will become 3 and x is equal to 3/9, that is 1/3। x हमने किसको लेट किया था, x तो हमने 0.3 बार को लेट किया था। तो यहाँ से रिजल्ट आया कि 0.3 बार इज़ नथिंग 1/3। सो p/q फॉर्म ऑफ 0.3 बार इज़ 1/3। आप उल्टा चेक कीजिए, दिस इज़ अवर आंसर। आप चेक कीजिए 1/3 की वैल्यू, ये लिखा 1, यहाँ लिखा 3, नहीं जाता तो 0 लगाया, डेसिमल लगाया, 3 3 ज़ा 9 1 0, 3 3 ज़ा 9 1 0, क्या करते रहेंगे, रिपीट होता जाएगा 0.33। ओके क्लियर। सिमिलरली अगर ये 0.9 बार होता क्या करते, अब ये स्टार्टिंग स्टेप देखिए, यहाँ पर ये क्या हो जाता 0.999 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय बोथ साइड। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 9.999 डॉट डॉट डॉट, डेसिमल एक प्लेस आगे चला था। यहाँ मल्टीप्लाई करते तो ये दोनों माइनस हो जाते हैं और अल्टीमेटली यहाँ बचता 9, यहाँ भी 9/9, सो 9/9 विल बी 1। सो आप कहते कि 0.999999 बार इज़ इक्वल टू 1। पर ये बड़ा अजीब सा लग रहा है 0.99 बार 1 के इक्वल, पर आप ध्यान से देखें तो 0.999999 इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 1, इसीलिए आपको आंसर भी 1 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, आप कर सकते हैं। मैं ये वाला पार्ट आपको और करा देता हूँ, 23.045 बार, बाकी रख कर देते हैं। किसी भी तरह इससे कोई भी, इस लॉजिक से आप किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन आएगा p/q फॉर्म में, यू कैन चेंज दिस। सी फिर वही फॉलो करेंगे, स्टेप्स नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1 स्टेप इज लेट x इज इक्वल टू 23.045 के ऊपर बार है, इट मीन्स 4545 रिपीट हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो विल मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, so we'll get 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करने का 2 प्लेस यहाँ चले जाएंगे, 2304.5। ध्यान से करना, 2 प्लेस जा रहा है, डेसिमल आ गए तो यहाँ पहुँच गया 4 और 5 के बीच में, तो 2304.5
अब यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया 4 5 4 5 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, स्ट्रेट अवे जितने नंबर से मल्टीप्लाई है डेसिमल को उतने प्लेस मूव कर दीजिए। अब क्या करेंगे, क्या स्टेप था, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। सो वील सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो 100x को 1x से करोगे, और लिख लेते हैं इसको, करने की जरूरत नहीं, 99x। ठीक है, अच्छा इसके सब्ट्रैक्शन बच्चे जल्दीबाजी करते हैं, वो क्या करते हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यू को हटा देते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी, आप इसको आराम से रफ में सॉल्व कर लीजिए, शो कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम रफ में लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे 2304.5 45 45 45 रिपीट हो रहा है, डॉट 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 जितनी मर्जी वाली लिखिए। नाउ इसमें ये ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये मस्ट है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, बाकी वैल्यूज उसके हिसाब से लिख दो। 23 2 और 3 0 के नीचे, और देन 0 वी हैव 4 5 4 5 4 5 डॉट डॉट डॉट। बस एक थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर ये 4 5 वैल्यूज तो सारी कट जाएंगी। यहाँ पर 5 - 0 इज़ 5, 4 में से 3 दैट इज़ 9। यहाँ पर अब बच गया 4 में से 3 इज़ 1, 0 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी कर लिया, तो 10 में से 2 8, हेयर वी गेट 2 2 22 पॉइंट्स। ठीक है ना, 4 में 3 गया 1, 10 में से 2 गया 8, यहाँ से कैरी किया 2 2 8 पॉइंट। ओके, सो वील गेट 2281.5। नाउ व्हाट इज x इज इक्वल टू 2281.5 डिवाइडेड बाय 99। 99 इधर चला जाएगा, पॉइंट हटेगा 0, सो फाइनली वी गेट 22815 डिवाइड बाय 990। दिस इज़ योर आंसर। सॉल्व कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो सिंपली वी कैन सी कि p/q फॉर्म इस नंबर का है। कोई भी नंबर का जो रैशनल नंबर्स होते हैं, बताया मैंने आपको, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे, तो यू कैन फाइंड दिस p/q फॉर्म। p/q फॉर्म में तो हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। होप ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने समझाए, आप इसको ट्राई करेंगे। थैंक यू।